देखिए बच्चों, ऑल मैथ के इस क्लास पर आपका स्वागत है। एक बार फिर अगला टाइप परसेंटेज का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कल के जो टाइप है उससे नेक्स्ट टाइप रिमेनिंग बेस्ड। जैसे कोई कहता है कि एक आदमी, अ पर्सन अर्निंग इतना 1000, ही स्पेंड 20% ऑन द फूड, रिमेनिंग 10% ऑन द कस्टमाइजेशन। जैसे यदि कोई आदमी 10,000 रुपया कमाता है तो 10% खाना पर खर्च करता है और शेष का जो बच गया उसका, टोटल का नहीं, शेष का, तो उतना माइनस करने के बाद उसका 10% मान लीजिए शिक्षा पर खर्च करता है। अब उसके पास इतना बचा तो उसकी कमाई क्या थी। इस टाइप के जो परसेंटेज में हर एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन है जो वो आज सीखेंगे। तो जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, आज का टाइप यही है, रिमेनिंग बेस, शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट खर्च करता है तो इतना बचता है, तो और क्या होगा। इफ ही स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ रिमेनिंग, ऐसे जो देगा उस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है, इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स इन हिंदी, 25% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ 33,000 बुक्स आर in regional language, find the total number of books। एक पुस्तकालय में 25% किताबें हिंदी की है, शेष का 45% अंग्रेजी की है और बाकी 33 किताबें स्थानीय भाषाओं में है। तो कुल किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, कहने का इसका मतलब है, जो इस टाइप को है कैसे बनाते हैं, तो देखिए कहने का ये इनकम वाला है, या जिसे टोटल है वो कह रहा है कि कुछ कुल किताबें हैं, कुल किताब की संख्या कितनी है पता नहीं है, आप बताइए। उसमें से कह रहा है कि कुल किताब की संख्या में, तो मान लेते हैं इसमें जो कह रहा है, पहले समझ लीजिए कंसेप्ट इसका। मान लीजिए कि 20,000 किताब है तो उसमें से 20% हिंदी की है, तो 20% निकाल लेंगे, उतना घटा क्या जो बचेगा उसका फिर 30%, ऐसे होता है। शेष का 30% का मतलब जो बच गया उसमें 30% निकालेंगे। तो इसको बनाने का अप्रोच क्या है कि सिंपल एंड इजी वे में, तो दो विधि बताते हैं, एक बेसिक, एक जैसे कंसेप्चुअल, दोनों है। जो अच्छा लगे उस विधि से बनाना, और इसके बाद जितना शेषफल वाला होगा सब बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन है 25% किताब हिंदी की है, तो माना, देखिए इसका मानते हैं, माना कुल किताबें X है बच्चों। हमने माना टोटल बुक, टोटल बुक्स X मान लिए। टोटल बुक्स कितना मान लिए, हमने माना कि टोटल बुक्स X है। अब यहां फ्रैक्शन का खेल है। देखिए शेष का क्या होता है, 25% हिंदी की है, 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4। अब देखिए 25% को 1/4 कैसे लिख दिए, तो फ्रैक्शन शुरू से आते हैं कि 25% का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो 25 है तो 25 लिखेंगे, अब बटा में प्रतिशत के लिए 2 0, तो इसका मतलब हुआ 100 में 25, तो कटाएंगे तो यही आ जाता है 1/4, तो वही 1/4, तो 4 टोटल यूनिट हुआ। अगर 4 टोटल है तो उसमें से एक क्या है बच्चों, एक क्या है, हिंदी है। अगर ये हिंदी है, अगर हिंदी प्रतिशत है तो ऊपर वाला हिंदी होता है, नीचे कुल। अगर यहाँ पुआ दिया हो, पुआ परसेंट 30%, तो ऊपर जो आएगा ना वो पुआ होगा, नीचे कुल होगा, जहां से पुआ लिया है टोटल का। मान लीजिए टोटल पकवान है, उसमें खस्ता है, पुआ है, पूरी है, जिलेबी है, रसगुल्ला है, और उसमें कहेगा रसगुल्ला परसेंट 20 है, तो ऊपर वाला रसगुल्ला होगा और नीचे कुल होगा। तो वैसे हिंदी कह रहा है तो ऊपर वाला हिंदी है, टोटल नीचे, तो एक हिंदी हो गया,
4 में 1 हिंदी हो गया, तो बचा कितना 3, और कितना में 4 में, तो 3/4 जो होता है ना शेष हो जाता है। परसेंटेज का यही कंसेप्ट है कि जब 25% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 4 था, उसमें से 1 हिंदी है, तो 3 गो दूसरा है, तो 3 दूसरा है, लेकिन कितना में 4 गो में, तो टोटल x था, उसमें से हिंदी निकाल दिए तो शेष कितना बचा 3/4। एक हिंदी निकाल दिए 3/4, ये शेष हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, शेष हो गया। फिर कह रहा है शेष का फिर कह रहा है कितना 45%। अंग्रेजी है तो इंग्लिश का जो है शेष का, अब शेष इतना हो गया, अरे पहले इतना था, 1 4 में से निकाल दिए तो शेष कितना बचा, अरे 1 माइनस हो गया, 4 में से 1 तो 3, और टोटल 4 में 3 को बचेगा। वैसे इंग्लिश का है 45%, तो 45% का फ्रैक्शन होगा बच्चों 45/100, 45/100, तो 9/20 होगा, 9/20 होता है। अरे 45/100 करेंगे तो 5 से कटाएंगे, 9 5 45, 20 5 100, तो 9 तो इसका मतलब 20 में 9 इंग्लिश है, तो शेष कितना है दूसर, तो 9 को घटा देंगे तो 11/20 होगा बच्चों, 11/20। तो इसका अगर 11/20 करते हैं तो शेष है, ये जो शेष है ना ये स्थानीय भाषा हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया है। अब इसके बाद शेष नहीं है तो इसका वैल्यू 3300 है। इसका वैल्यू कितना है बच्चों 3300 है। ये तो एक, अब बस यहां से x का मान निकालेंगे, आंसर हो गया। यही समझना है, क्या करना है, टोटल मान लेना है x जब इस टाइप का है। ये जरूरी नहीं कि बुके वाला कोई आए कि अपने आय का इतना शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 10%, तो आपको करना क्या है कि जितना मार्केट का बुक है, कोई भी बुक रखे हैं उसमें से इस टाइप का शेष वाला इतना खर्च करता है तो इतना लास्ट में बचता है, तो कुल आय कितना है या कुल किताबें कितनी, उस टाइप के 10-20 जितना क्वेश्चन दिया है सब बना जाना है। इसको नोट करके जैसे जैसे सिखाए हैं इसी विधि से, तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि एक परसेंटेज का कंसेप्ट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर लिखा होगा परसेंटेज फॉर ऑल एग्जाम प्ले लिस्ट में, उसमें देखिए टाइप 1 टाइप 2 से स्टार्ट से वीडियो देखिए, उसमें सब एक एक टाइप एक वीडियो में दिया गया है ताकि मार्केट का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अब देखिए यहां से सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 11 33 से 33 कट जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 में ये 80 से गुणा होगा तो x का मान हो गया 20 चौके 80 और 2 गो 0 तो 8000। तो किताबें कितनी थी 8000, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बच्चों इसका दूसरा अप्रोच क्या होता है बनाने का, फिर से समझिए। कुल बुक x है, उसमें से 25% का मतलब 1/4, माने 4 में 1 हिंदी है, तो शेष कितना बचा 3/4, तो 3/4 से गुणा कर दिए तो शेष हो गया। फिर 9/20 इंग्लिश है, माने 20 में 9 इंग्लिश है, तो बचा कितना 11 हो। अरे 20 में से ऊपर वाला घटा देते हैं, 11/20 कर दिया। अब इतना बचा, इतना का वैल्यू शेष दिया है 3300 क्वेश्चन में, और वहां से x का मान निकाले तो 33 से 33 कट गया, और 20 चौके 80 उधर जाएगा, और 2 गो 0 तो 8000 हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरे कंसेप्ट से कैसे बना सकते हैं। अब इस टाइप का जितना क्वेश्चन है बना लीजिएगा। तो अगर इसको बनाना था तो ऐसे भी बना सकते थे बच्चों। मान लेते 100 यूनिट, माना 100 यूनिट है बुक्स को कितना मान लेते 100 यूनिट, अरे 100 यूनिट मान लेते। एक ये भी अप्रोच है, 100 यूनिट मान लेते, तो इसमें से कितना है 25 जो है 25% हिंदी है, तो 25% जब हिंदी हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 75 यूनिट। अब 75 में 45% इंग्लिश है, 45%, तो 75 का 45% निकालेंगे तो वो माइनस कर देंगे, तो 75 का 45% निकालेंगे तो 45/100 होगा, ये 9/20, तो 25 3 75, 25 चौके 100 4, अरे 25 से कटाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसको कटाते हैं तो जिसे
75 है, सॉरी 75 का बच्चों 45% निकालेंगे, 45/100। तो 75 का 45% निकाल करके माइनस करेंगे, जो बचेगा तो कितना माइनस करेंगे, तो यहां से जो 75 का होता है 45%, तो 45% 75 का, ये तो 100 का 25% था, तो 75 बचा, फिर 75 का अवशेष बचा, शेष में 45% अंग्रेजी है तो घटा देना है, तो इसको निकालोगे 45% निकाल के यहां जो बचेगा वो 33 के बराबर होगा, 100 यूनिट का मान निकालोगे, आंसर हो गया। कैसे, तो 75 का 45% निकालेंगे, 75 का 45%, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, अगर 9 से कटाते हैं तो 20, 5 से कटाते हैं 5 के 20, 15 5 75, 15 9 35 से 135/4 हो जाएगा यूनिट, 135/4 इसमें से घटा देंगे, 135/4 हो जाएगा 45%। अब मान लीजिए यहाँ डिजिट दूसरा है, अगर दूसरा छोटा रहता तो डायरेक्ट निकल जाता, कटने वाला रहता था, नहीं कट रहा है इसलिए बटा में आ गया, तो 135/4। अब 75 में से ना 135/4 घटा देंगे, ये तो 45% घटा देंगे, तो हमारा बचा 75 चौके 300, 300 में से 135 घटेगा 200 और 65, 200 बचेगा और 165, कितना बचेगा बच्चों, 165 बचेगा, 165/4 यूनिट हो गया, तो 165/4 यूनिट शेष हो गया, शेष दिया है, तो 165/4 यूनिट का वैल्यू है 333, तो यहां से कटा देंगे, इसको 165 को 3 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं, पति आई 15, अब पति आई 15, 55 बार में कटेगा, 3 से कटा देंगे 1100। अब देखिए 55 दूना 110, तो 20 बार में कटेगा, यहां से बच्चों 4 जाएगा तो 80 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 80, तो 100 यूनिट की 80 पर 2 जीरो कर देंगे 8000। तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन क्यों लेंदी हुआ, इसलिए हुआ कि इसका जो है ना 45% सीधा नहीं निकला और ये बटा में आ गया, तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर कि आप बना पाते हैं कि नहीं, पहले बनाइए फिर इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला जो है बच्चों कह रहा है, इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स इन हिंदी, 40% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ 9600 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की है, शेष का 40% अंग्रेजी की है और बाकी 9600 किताबें स्थानीय भाषाओं की है, तो कुल बिक्री की संख्या, कुल किताबों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, 20% 40% दिया है, 20% 40, तो टोटल x मान लेते हैं, टोटल कितना मान लेते x, अरे कुल मान लेते हैं x, सेम है सिर्फ डिजिट बदला है, कुल x, तो 20% है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% माइनस करेंगे, 20% का मतलब होता है 1/5, माने 5 में 1 खत्म हो गया, तो बचा कितना शेष, शेष कितना बचेगा 4/5, तो शेष निकालने के लिए कुल x है तो शेष हो जाएगा x गुणे 4/5, इतना शेष होगा। इसमें से जब आप 20% घटाएंगे तो 4/5, फ्रैक्शन से बनाना है हमेशा, सीधा रहेगा, अगर वैसे बनाइएगा तो फंस जाइएगा कभी, फ्रैक्शन से हमेशा। अब 40% अंग्रेजी के, ये हिंदी थी, ये हिंदी थे, तो ये हिंदी थी, हिंदी, तो ये बचा कितना 4/5। उसी तरह अब 40% है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, अरे 40/100 कहेंगे, 20 से कटाएंगे 2/5 होता है, तो 5 में तो 2 हो गया, तो शेष कितना बचा 3/5, तो जितना ऊपर होता है माइनस करके 3/5, इसका वैल्यू बच्चों दिया है, शेष इतना हो गया। अब यही मन में करना है, बस ये लिखिए एक लाइन में उत्तर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन का शेष वाला का 9600 बचता है, कितना बचता है 9600, तो यहां से देखिए चढ़ते हैं 12 से 8 बार में 96 होता है, 8 बार में 96, 25 8 है 200, तो x का मान कितना हो गया 200 और 2 को 0, 20,000, कितना हो गया बच्चों 20,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दूसरा अप्रोच से भी बना सकते हैं, दूसरा अप्रोच से, अरे जितना परसेंट दिया है ना उसका फ्रैक्शन में ऊपर वाला माइनस करके ऐसे लिख देंगे तो शेष हो जाता है। अब क्या है कि इसको कैसे बना सकते हैं, तो यूनिट से बना सकते हैं। यूनिट देखिए बच्चों, तो दूसरे मेथड से अगर उड़ाना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि मान लेंगे 100 यूनिट कुल है टोटल को, इसमें से कितना है, इसमें से 20% है कि 25%, 20%, तो 20% घटा देते हैं जो हिंदी की है, तो बचेगा कितना 80 यूनिट। 80 में फिर 40% माइनस कर देंगे तो 80 का 40 होता है 32, तो 32 घटाएंगे तो बचेगा 48 यूनिट। 48 का वैल्यू दिया है बच्चों, 48 यूनिट का वैल्यू दिया है 9600, क्योंकि ये बचा हुआ है ये भी बचा हुआ है तो बराबर कर देंगे। अरे 20% घटाएंगे 100 का 20 तो 80 होता है, 80 का फिर 40% 32 होता है तो 48 का वैल्यू 9600, 48 दूना 1 यूनिट का वैल्यू 200, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200, तो 100 यूनिट का 2 जीरो चिपका देंगे तो इतना आंसर। तो ऐसे उड़ा सकते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ और अगला टाइप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।